क्या कांग्रेस में स्थितियां संभाले नहीं संभल रही हैं? या कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान है वो बंद कमरों से निकलकर अब सार्वजनिक मंचों तक पहुंचने लगी है? अब खुलेआम बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्यकर्ता और तमाम नेता आवाज उठाने लगे हैं। और क्या कांग्रेस परिवर्तन के लिए संकल्प इसी आधार पर दोहरा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। गणेश कुदियाल इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और कांग्रेस चाहती है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए जो संकल्प उसने लिया है उससे सीधे तौर पर जनता से जोड़ा जा सके। लेकिन पिथौरागढ़ से जो तस्वीरें आज आई हैं वो हैरान परेशान करने वाली हैं और कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी ही अजीब तस्वीरें हैं। एक कार्यक्रम जिसमें प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद होते हैं, वहां पर स्थानीय विधायक मौजूद होते हैं और उसी दौरान महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष एक ऐसी बात कहती हैं जिसके बाद हंगामा मच जाता है। स्थानीय विधायक मयूख मेहर अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं, कुछ बातें होती हैं, नाराजगी होती है और उसके बाद वो मंच से चले जाते हैं। और इस बीच स्थानीय विधायक मयूख मेहर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। कांग्रेस के लिए ये स्थितियां, ये वीडियो, ये तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वाली हैं। कांग्रेस की राजनीति क्या इस दौर में पहुंच गई है कि स्थानीय विधायक जो सिटिंग एमएलए है उसके खिलाफ इस तरीके से मुर्दाबाद के नारे अब कार्यक्रम में लगने लगे, और वो भी कार्यक्रम ऐसा जिसमें सत्ता परिवर्तन के लिए संकल्प यात्रा की बात हो रही हो। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं शायद उनको अब इस पूरे मसले पर जवाब देना अगले कुछ दिनों के लिए भारी पड़ने वाला है। किसी भी राजनीतिक यात्रा का मकसद क्या होता होगा? राजनीतिक यात्राओं का मकसद सिर्फ एक होता है कि जनता के प्रति, जनता को अपनी जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनके बारे में समझाया जा सके और एकमात्र सत्ता के लिए अपनी राह को आसान बनाया जा सके। कांग्रेस भी परिवर्तन संकल्प यात्रा के लिए के जरिए यही कोशिश कर रही है कि दोबारा जब 10 साल का टेन्योर बीजेपी सरकार का बीत रहा है तो कम से कम वो दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर सके, और यही वजह है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आज घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से ये घटनाक्रम सबके सामने हुआ है, ये बेहद हैरान और परेशान करने वाला है। कांग्रेस की जो महिला नेता हैं भावना नागरकोटी, उनके एक बयान के दौरान स्थानीय विधायक मयूख मेहर नाराज हो जाते हैं और इतने नाराज होते हैं कि वो कुछ बातें बोलते हैं, मंच से उठते हैं और निकल के चले जाते हैं कार्यक्रम से। और हैरानी इस बात की है कि इसी कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश कुदियाल वो भी मौजूद रहते हैं। और इससे भी आगे बढ़कर जो सिटिंग एमएलए हैं मयूख मेहर, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे इस कार्यक्रम में लगते हैं। शायद कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में पिछले कुछ सालों में आप याद करिए तो आपको याद नहीं आएगा कि पिछली बार कब किसी विधायक के खिलाफ इस तरीके से उसके सामने प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए होंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस की यह संकल्प यात्रा सवालों के घेरे में आ गई है। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक जब हम खबरें करते थे, इस तरीके के पॉलिटिकल एनालिसिस के प्रोग्राम किया करते थे, तो सूत्रों के हवाले से खबरें बताते थे जिसमें हम बताते थे कि कांग्रेस में आपसी खींचतान चल रही है, या छोटे कार्यकर्ताओं या फिर पदाधिकारियों के बीच खींचतान की खबरें या वीडियोज या बयान वायरल होते थे। लेकिन ये शायद पिछले कुछ सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके से जो इस वक्त विधायक हैं उनके खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पर बदलाव आ चुका है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आ चुका है। कहा यह भी जा सकता है कि जो कांग्रेस की आपसी खींचतान किसी वक्त में बंद कमरों में हुआ करती थी, अब वो बंद कमरों की मोहताज नहीं है, वो खुले कार्यक्रमों में भी अब सामने दिखने लगी है। और शायद ये भी कांग्रेस के लिए परेशान करने का सबब हो सकता है। एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या
बताना चाहती है। आमतौर पर देखिए तो राजनीति सिर्फ भाषण से चलती नहीं है, उसमें बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ी बात होती है, नेताओं का आपसी समन्वय बहुत बड़ी बात होती है, मुद्दों पर बात बहुत बड़ी बात होती है, पार्टी की एकजुटता बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन शायद कांग्रेस इन सारे मसलों पर बिखरती नजर आ रही है और कांग्रेस को इन सब पे काम करना होगा। हालांकि मयूख मेहर की अगर बात की जाए तो मयूख मेहर निकाय चुनाव के दौरान जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा है, अगर जो पिथौरागढ़ की राजनीति को समझते होंगे, अगर उन्हें याद दिलाया जाए तो याद कीजिए कि निकाय चुनाव के दौरान ये वही मयूख मेहर हैं, कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार किया था और लाख कहने पर भी उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया था। हालांकि उस दौरान जो तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे करण माहरा और मयूख मेहर के बीच में शब्दबाण बहुत चले थे, लेकिन इसके बावजूद मयूख मेहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। शायद मयूख मेहर के सिर पे किसी बड़े नेता का हाथ होगा और यही वजह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी। लेकिन कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और मयूख मेहर एक बार फिर से कांग्रेस की राजनीति में पिथौरागढ़ में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में भले ही उस वक्त मयूख मेहर के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई हो, लेकिन इस कार्यक्रम में भावना नागरकोटी, जिनके भाषण के दौरान, जिनके वक्तव्य के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ, मयूख मेहर नाराज हुए, उसके बाद वो मंच से चले गए, कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। उनके खिलाफ, भावना नागरकोटी के खिलाफ नोटिस जारी हो गया है, उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। इसके अलावा 2 और नेता हैं जिनको नोटिस जारी की गई है। यानी अब जो इस बार जो हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, उसमें कम से कम नोटिस जारी हुई है। ये कांग्रेस के लिहाज से अगर आप देखिए तो बेहतर कहा जा सकता है कि जो भी पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आखिरी सवाल, कांग्रेस की विश्वसनीयता का क्या होगा? क्योंकि जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, तो ऐसे में जो घटनाक्रम आज हुआ है, जिसका जिक्र हम अपने इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, उसने कांग्रेस की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में एकजुटता को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जनता के बीच आप जब जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उनका विकल्प अपने को साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जनता के बीच ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर सिर्फ आप हो सकते हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो कांग्रेस उस विकल्प के तौर पर खुद को कैसे साबित कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आपकी राय इस पूरे मसले पर क्या है? क्या 2027 के लिए कांग्रेस में ऐसी घटनाएं कांग्रेस की राह को मुश्किल बनाएंगी? आपकी राय बेहद अहम है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना मत भूलिएगा। और आज इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। नमस्कार।